नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बनाते बनाते आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या, ABC। ये देखिए, है ना। और उस पे राइट एंगल किस पे रखना है, B पर रखना है। लाइंस को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये A, ये B, क्योंकि राइट एंगल B पर रखना है, और ये C। डन। इसके बाद AB हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर के, और एंगल ACB मतलब A से होते हुए पहले C पर जाना है, फिर B पर जाना है, मतलब एंगल यहाँ बनना है। जनरली आप इसको एंगल C बोलते हैं, पर इसको एंगल ACB भी बोलते हैं। अब ACB कितना दे रखा हमको, 30 डिग्री, है ना। यहाँ बाहर लिख लेते हैं, दे रखा है 30 डिग्री। अब हम लोगों को BC भी निकालना है और हम लोगों को AC भी निकालना है। अब तक आप लोगों के लिए ये सब चीजें आसान थी, क्यों, क्योंकि दो साइड देते थे और तीसरी साइड निकालना थी, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। डन। पर अब आप लोगों के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है और दो साइड पूछी, पर इतना टिपिकल भी नहीं। इतना टिपिकल क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग sin 30, sin 45, sin 60, cos 30, cos 35, सॉरी 45, cos 60, tan, cos, सबके आप अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यूज के रेशियो फाइंड कर चुके हो। हमने रेशियो निकालना भी सीखा था, याद हो तो स्टार्टिंग में बेसिक वीडियोस में, कि रेशियोस निकले कैसे, 45 डिग्री पर सारे रेशियोस कैसे निकले, है ना। अब उन रेशियोस को हम लोगों को यूज करना है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग, चलिए डायरेक्ट हम आंसर ही शुरू करते तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर आंसर नंबर 6, उत्तर क्रमांक 6, है ना। गिवन है हम लोगों को क्या क्या दिया है, सवाल में क्या क्या दिया है हमको। ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB कितना दे रखा है हमको, 30 डिग्री। और टू फाइंड क्या करना है हमको, साइड BC और साइड AC, ये दोनों निकालना। टू सॉल्व। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा थीटा कौन सा, जहां पर एंगल वहीं पर थीटा। तो थीटा हमारा क्या है, C। क्या है, C। तो अगर थीटा अगर हमारा C है, तो हमारी ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड ये देखिए, ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये होती है, ये हो गया हाइपोथेनस, कर्ण। और तीसरी जो साइड बचती है वो क्या होती है, बेस होती है। डन। ये तो शाश्वत है बेटा, ये तो 100% हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। अब शुरू करें। अब ये आपको सॉल्व करना है, हम लोग लिखेंगे हियर थीटा बराबर एंगल ACB या एंगल C कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा हूं। थीटा 30 डिग्री है ना, बार बार 30 डिग्री बोल रहा हूं तो याद रखना हम क्यों बोल रहे हैं। सो हमको P, B और H, है ना, ये हम तीनों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमारे क्या क्या है। ये हमारा है AB, तो AB हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है ना। और B बेस कितना है हमारा यहाँ पर, BC,
और हाइपोथेनस कितना हमारा AC, ये निकालना है हम लोगों को। तो इसके आगे भी आपको क्वेश्चन मार्क में लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगा कर आए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। एक बार हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि हमारा थीटा ये है और ये सब चीजें है। अब फाइनली आप खुद बताओ बेटा कि P और H का रेशो क्या होता है। आप बोलोगे साइन थीटा। डन। तो बस यहाँ पर लिख दो साइन 30, है ना। साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन में H। साइन थीटा बराबर क्या है, P अपॉन में H। साइन का तो कोई नाम नहीं है, बाकी थीटा हमको कितना दे रखा है 30 डिग्री, है ना। तो P कितना दे रखा हम लोगों को, परपेंडिकुलर AB, और हाइपोथेनस मतलब H कितना दे रखा हम लोगों को, HAC। डन। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2, है ना, 1/2 होती है। AB की वैल्यू 5, AC की वैल्यू निकालना है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। AC का 1 से होगा तो AC ही आने वाला है, और 5 का 2 से होगा, तो फाइनली हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा क्या है, हाइपोथेनस भी होता है। कर्ण बोलते सुनेंगे, कर्ण। ओके, तो पहला आंसर तो हमारा आ चुका है AC। अब सेकंड निकाल लेते हैं। एंड सेकंड निकालने के लिए हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये बताओ कि P और H का तो साइन था, अब यहाँ पर B निकालना और H दे रहा, तो हमको सॉरी B और P निकालना है। क्या निकालना है, B और P। या H भी हमारा निकल ही चुका है, H हमारा निकल चुका है। तो बताओ B और H के बीच का रिलेशन क्या होता है। B और H के बीच का रिलेशन cos थीटा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे cos 30 बराबर B अपॉन में H। तो cos 30 की वैल्यू कितनी थी, cos 30 की वैल्यू थी √3 अपॉन में 2। डन। और यहाँ पर B बेस कितना दे रखा है, वही तो निकालना है इस बार, BC, है ना। बेस निकालना हमको, बताओ। बेस निकालना है, गिवन है हम लोगों को, बेस निकालना है, और हाइपोथेनस हमको गिवन है। अभी हम लोगों ने निकाला कितना है यहाँ पर 10 आ गया है। अब क्या करने वाले इस कंडीशन में भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये 2 का BC से होगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 2BC, है ना। 2 का BC से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू BC आएगा। और अब यहाँ पर जो √3 का 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू √3। अभी अपन ऐसा कर लेते हैं, और 2 जो है इंटू हो रहा है, यहाँ जाकर क्या कर देंगे वापस उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 का यहाँ पर कोई काम नहीं, हमको BC निकालना है। 10 इंटू √3 अपॉन में 2, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम, 5 बार में कट गया। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 इंटू √3 मतलब 5√3। ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो बेस भी होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया जो हमको निकालना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आधार। आधार, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्या करना था हम लोगों को, यहाँ पर एक साइड दे रखी थी, 2 साइड निकालनी, ठीक है। तो एक साइड अगर हमको दे भी रखेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियोज है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने sin 45 की वैल्यू
cos 30 की वैल्यू, cot 90 की वैल्यू क्यों निकालिए? इसलिए निकालिए ताकि हम लोग क्या कर पाए, यहाँ पर एक साइड की हेल्प से बाकी की दोनों साइड को इजीली निकाल पाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले थीटा के हिसाब से ये डिस्कस कर लिया कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोथिनस क्या है। फिर उसके बाद पहली स्टेप क्या करी, चूंकि हम लोगों को क्या चाहिए था, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए था h, है ना, और p दे रखा था, तो p और h के बीच का हमने रेशियो ले लिया साइन थीटा। साइन क्यों लिया, क्लियर है ना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर p दे रखा था और h निकालना था, तो साइन के अंदर p आता है ना, तो h और p के बीच का रिलेशन अपने आप क्या बन गया, हमारा साइन। और उसको सोल्व करा तो हमारी एक साइड आ गई, कौन सी, ये वाली हाइपोथेनस वाली AC। उसके बाद हमको h आ गया था और अब हमको b निकालना था, तो b और h के बीच का रिलेशन कौन सा होता है, कौन सा रेशियो होता है, cos थीटा होता है। तो हमने cos थीटा ले लिया, cos की वैल्यू रख दी, यहाँ पर रेशियो रख दिया और यहाँ पर जो हमको फाइंड करना था वो रख दिया, तो फाइनली हमारा BC की वैल्यू भी आ गई। इतना आसान है बेटा, और ये आपको घर पे करना है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डिक्टो सबसे ज्यादा, अगर इस कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ रही है तो इस चैप्टर के अलावा आपको चैप्टर नंबर शायद आपका 11 है ना, उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें जब आप लोग एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करोगे तो उसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही साइड मिलेगी, रेडियस, है ना, और बाकी की आपको साइड निकालना पड़ेगी ताकि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाओ। तो बेटा उस कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं पे हो जाता है तो ये मान के चलिए सिर्फ वही उस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला, है ना, और एक ही एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा बेटा, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।